आखिर क्यों मृत्यु के बाद कर्ण एक दिन के लिए जिंदा हो गए थे? चलिए आज हम जानते हैं आज के वीडियो में। महारथी कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, फिर भी वो पांडवों से द्वेष करते थे। महारथी कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि कर्ण की आत्मा मृत्यु के बाद पांडवों से मिलने आई थी? आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? महाभारत काल में एक से एक वीर योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को परास्त कर सकते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से इन सब की मृत्यु महाभारत युद्ध में हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कर्ण, भीष्म और सभी मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से मिलने आना पड़ा था? ये बात महाभारत युद्ध के 16 वर्ष के बाद की है, जब गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती संन्यास लेकर वन में रहने लगे थे। किंतु पांडवों को अपनी माता कुंती की ज़्यादा चिंता होती थी, इसलिए वो एक दिन माता कुंती से मिलने आते हैं। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तब वहाँ महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ पधारते हैं। तब पांडव, धृतराष्ट्र, महर्षि वेदव्यास, कुंती और सुभद्रा, गांधारी और द्रौपदी वहाँ बैठकर महर्षि वेदव्यास के साथ दिव्य कथाओं की चर्चा करने लगते हैं। तब महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, आपके मन में जो कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं जानता हूँ। आप हमेशा ही अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में तड़पते रहते हैं। गांधारी और कुंती के हृदय में भी जो दुख है वो भी मुझे पता है। सुभद्रा के मन में अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का दुख है, उसे मैं जानता हूँ। मैं आपकी इन समस्या को जानता हूँ। आप बताइए, मैं आपको क्या वरदान प्रदान करूँ? महर्षि वेदव्यास की इन बातों को सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, कैसे दुर्योधन की मूर्खतापूर्ण कार्यों के कारण कैसे कई योद्धा मारे गए, और जिन राजाओं ने भी दुर्योधन का साथ दिया वो भी युद्ध में मारे गए। धृतराष्ट्र की इन बातों को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों को उन मरे हुए योद्धाओं का शोक होने लगा। तब गांधारी महर्षि वेदव्यास से कहती है, हे मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष हो गए हैं और धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक करते हैं। हे महर्षि, आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का भी निर्माण कर सकते हैं। फिर महाराज धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सभी वधुओं में प्रिय है। इस बेचारी के तो सारे भाई, वधु और पुत्र इस युद्ध में मारे गए, जिसके कारण यह बहुत दुखी रहती है। तब कुंती ने महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर कर्ण के त्यागने को बताया और बताया कि कर्ण को किस तरह अन्याय सहना पड़ा और सूतपुत्र होने के कारण कर्ण को सभी का अपमान सहना पड़ा था। इन सभी बातों को सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार आज मेरे तपोबल को देखेगा। गांधारी, आज रात तुमने अपने पुत्रों और उनके मित्रों और सारे योद्धाओं को देखोगी। कुंती कर्ण को देखेगी, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु को देखेगी और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास की इन बातों को सुनकर सभी प्रसन्न हो गए, और जब रात्रि हुई तो सभी महर्षि वेदव्यास के द्वारा बताए नदी के किनारे आ गए। इसके पश्चात महर्षि वेदव्यास ने जल में प्रवेश करके कौरवों और पांडवों पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण और सारे योद्धा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच जल से बाहर प्रकट हो गए। कर्ण, दुर्योधन और शकुनी सभी जल से बाहर प्रकट हो गए। इसके बाद भगवंत, शल्य, कर्णपुत्र वृषसेन जल से बाहर प्रकट हो गए। तब पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट के रोए, क्योंकि कर्ण जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने कभी उनको सम्मान नहीं दिया था और सदैव ही उनका अपमान किया था। इसके बाद सभी पांडवों ने कर्ण से प्रसन्नतापूर्वक मिलकर उन्हें अपने बड़े भाई की तरह प्रेम दिखाया। इसके बाद अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र से मिलकर अत्यंत प्रसन्नित हुए। इस प्रकार सभी योद्धा एक दूसरे से मिलकर अत्यंत खुश हुए और मुनि की कृपा से सभी अपने शत्रु भाव को भूलकर आपस में मिलकर हर्ष किया, और जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कभी दुश्मनी ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।